फ्रेंड्स, स्टडी विद ट्रस्ट में आप सभी का स्वागत है। आज बहुत दिनों के बाद अपने इस चैनल पर हम एक नई वीडियो लेकर हाजिर हैं। आज की अपनी जो वीडियो है इसका टाइटल है माई लास्ट डचेस बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग की लिखी हुई ये बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही फेमस पोइम है। और रॉबर्ट ब्राउनिंग एक फेमस जो लिटरेरी फिगर है, अपना बहुत बड़ा नाम है इंग्लिश लिटरेचर में, आप सभी इनके बारे में जानते हो। ये जो आज की अपनी वीडियो है ये इम्पोर्टेंट वीडियो है जिसमें हम माई लास्ट डचेस जो पोइम है उसका डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। इसकी डिटेल्ड जो समरी है, इसमें कौन कौन सी मेजर थीम्स है, इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट मेजर पोइटिक डिवाइसेस इस पोइम में यूज़ किए गए हैं, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। ये जो इस वीडियो में हम इसका डीप एनालिसिस करेंगे, बने रहिए आप इस वीडियो में। शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो माई लास्ट डचेस बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो सबसे पहले हम इस पोइम का जो बैकग्राउंड है, इसके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको हम समझ लेते हैं। इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है ये जो पोइम है ना, ये 1842 में पब्लिश की गई थी। 1842 में रॉबर्ट ब्राउनिंग है, उनका एक पोइट्री कलेक्शन आता है जिसका नाम था ड्रामेटिक लिरिक्स। ये जो ड्रामेटिक लिरिक्स नाम का एक इनका पोइट्री कलेक्शन था, इसमें ये जो पोइम है पब्लिश की गई थी 1842 में। ये जो पोइम है ये एक रियल हिस्टोरिकल जो इवेंट है उससे इंस्पायर है। ये जो इवेंट था ना, ये दोस्तों जो इवेंट था, ये इवेंट ड्यूक ऑफ फ्रेडा जो थे और उनकी जो फर्स्ट वाइफ थी ल्यूक्रेजिया, उन दोनों से एसोसिएटेड है। ये पोइम एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जिसके लिए रॉबर्ट ब्राउनिंग बहुत फेमस भी रहे हैं। इसमें क्या है कि जो ड्यूक है वो अपने स्पीकर हैं और वो किसी एक डिप्लोमेट से बात कर रहे हैं जो इस पोइम का साइलेंट रीडर भी रहेगा। ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में आप अगर नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ कि ये एक पोइटिक डिवाइस होता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग एक ऐसा पोइटिक डिवाइस है जिसमें क्या है कि अपने सामने एक स्पीकर होता है और वो किसी एक साइलेंट लिसनर को एड्रेस कर रहा होता है। तो सिमिलर जो सिचुएशन अपने को इस पोइम में देखने को मिलेगी। ये जो पोइम है ये राइमिंग कपलेट में लिखी गई है। राइमिंग कपलेट में लिखी गई है जिसमें 28 राइमिंग कपलेट्स हैं। आगे हम जब इसके पोइटिक डिवाइसेस डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा राइमिंग कपलेट, हीरोइक कपलेट, ये सारे पोइटिक डिवाइसेस जो इसमें यूज़ हुए हैं इनके बारे में। तो ये इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट था। हम आगे देखते हैं, इसकी समरी की बात करते हैं दोस्तों। माई लास्ट डचेस इज़ लूजली बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल इवेंट्स इन्वॉल्विंग अल्फांसो सेकेंड ड्यूक ऑफ फ्रेडा एंड हिज फर्स्ट वाइफ ल्यूक्रेजिया। जैसा मैंने बताया कि ये जो पोइम है ना, ये जो पोइम है ये एक हिस्टोरिकल इवेंट पर बेस्ड है। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने एक जो हिस्टोरिकल इवेंट था उसको बेस बनाकर उससे एसोसिएट करके अपनी ये पोइम लिखी है। वो द पोइम इज़ स्पोकन बाय द ड्यूक टू एन इमेजरी लाइकली नेगोशिएटिंग अ न्यू मैरिज एंड रिवील्स द ड्यूक्स कैरेक्टर थ्रू हिज डिस्कशन ऑफ लेट वाइफ्स पोर्ट्रेट। इसमें क्या है कि इस पोइम में जो ड्यूक है, ड्यूक अल्फांसो है, वो एक जो डिप्लोमेट होता है जो इनके पास मैरिज प्रपोजल लेकर आया है, उनसे बात कर रहे हैं, उनसे नेगोशिएशन कर रहे हैं उनके नई मैरिज के लिए। और जो ये थ्रू आउट कन्वर्सेशन होएगी इस पोइम में, जो ड्यूक है वो क्या है, अपना जो रियल कैरेक्टर है उसको अपने ही जो थॉट्स हैं, अपने जो आइडियाज़ उसके थ्रू क्या है वो रिवील कर देगा। और जो अपना डिप्लोमेट है जो मैरिज प्रपोजल लेकर आया है, वो पोइम में कहीं पे भी अपने को बोलता हुआ नहीं दिखेगा। वो थ्रू आउट द पोइम एक साइलेंट जो लिसनर है वो बनकर रह जाएगा। देखो दोस्तों, द ड्यूक introduces the portrait of his last duchess painted by Fra Pandolf, noting its lifelike qualities with the line looking as if she were alive। जब पोइम शुरू होती है तो जो ड्यूक अल्फांसो है वो उस डिप्लोमेट को अपनी आर्ट गैलरी में लेकर जाते हैं जहाँ पर वो उसको अपनी जो डचेस है जिसकी डेथ हो चुकी है उसका एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पोर्ट्रेट है वो दिखाते हैं। ये पोर्ट्रेट जो फ्रा पेंडलोफ नाम का एक जो पेंटर है उन्होंने बनाया है। और वो जो पोर्ट्रेट है वो इतना ब्यूटीफुल है, इतना लाइवली लग रहा है जैसे ये मानो कि वो जो डचेस है वो इनके सामने रियल में खड़ी हो। ये पोइम की एक लाइन कोट की है मैंने यहाँ पर, लुकिंग एज इफ़ शी वर अलाइव, यानी कि पोर्ट्रेट को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये मानो कि डचेस है वो पोर्ट्रेट में ना होकर जिंदा सामने खड़ी हो, यानी कि इतनी अच्छी पेंटिंग की गई थी। आगे देखो, ही कंट्रोल्स एक्सेस टू इट विद द कर्टन which only he draws back, emphasizing his possessive nature. This sets the tone for his need to control her image even after her death. क्या होता है कि जब वो उस डिप्लोमेट को लेकर जाता है आर्ट गैलरी में, तो वो उसका जो डचेस है उसका पोर्ट्रेट है उसके सामने एक कर्टन लगा हुआ उसको वो हटाता है
हटाता है और उसके बाद वो जो पोर्ट्रेट है वो दिखा देता है उसको। तो ये चीज़ें ये उसके पॉजेसिवनेस है उसको शो करती है, उसका जो पॉजेसिव नेचर है उसको रिवील करती है। और इसके साथ साथ जो पोएम की टोन है कि किस तरीके से जो ड्यूक है वो डचेस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, इवन आफ्टर हर डेथ, उसकी डेथ के बाद भी वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो उसकी जो पोर्ट्रेट है उसका एक्सेस सिर्फ ड्यूक के पास है। तो इस तरीके से उसके डोमिनेटिंग जो नेचर है उसको भी ये पोएम क्या है रिवील करती है, उसको भी ये शो करती है। आगे देखो, द ड्यूक डिस्क्राइब्स द डचेस अर्नेस्ट ग्लांस कैप्चर्ड बाय फ्रा पेंडलोफ सजेस्टिंग दैट अदर्स हु सी द पोर्ट्रेट ऑफन आस्क अबाउट हर एक्सप्रेशन। ड्यूक जो उस डिप्लोमेट को बताते हैं कि जो लोग अक्सर है ना वो जब भी इस पोर्ट्रेट को देखते हैं तो वो जो डचेस है उसके एक्सप्रेशंस के बारे में बात करते हैं। ऐसा लगता है कि वो उनके सामने खड़ी हो, उसके जो एक्सप्रेशंस थे वो इतने लाइवली थे। इसके साथ साथ वो उसकी अर्नेस्ट ग्लांस यानी कि जो गंभीर एक जो उनकी दृष्टि थी, नज़र थी, उसको ऐसे एज इट इज़ जो फ्रा पेंडलोफ थे उन्होंने उस पोर्ट्रेट में क्या है कैप्चर कर दिया था, जिसको देखकर लोग अक्सर उसके एक्सप्रेशन, डचेस के एक्सप्रेशंस के बारे में बात करते थे, उसके बारे में ड्यूक से पूछते थे। आगे देखो, ही इम्प्लाइज दैट हर स्माइल वॉज नॉट रिजर्व फॉर हिम एज ही स्टेट बट टू माई सेल्फ दे टर्न सिंस नन पुट बाय द कर्टन आई हैव ड्रॉन फॉर यू बट आई। ये पॉइंट से कुछ लाइन कोट की गई है जो ये शो करती है कि जो डचेस थी उसकी स्माइल सिर्फ और सिर्फ ड्यूक के लिए रिजर्व नहीं थी, यानी कि जो डचेस थी वो बहुत ही अच्छे नेचर की थी, बहुत ही एज ए ह्यूमन बीइंग वो बहुत ही अच्छी लेडी थी, वो हर किसी को क्या है स्माइल करके मिलती थी। इससे जो ड्यूक है उसको ज्वेलसी फील होती थी। ड्यूक कहता है हर स्माइल वाज नॉट रिजर्व फॉर हिम, यानी कि सिर्फ और सिर्फ उसके लिए ही रिजर्व नहीं थी, जबकि ये चाहता था कि ड्यूक सिर्फ जो डचेस है वो सिर्फ और सिर्फ जो ड्यूक है इसके लिए क्या है वो रहे, इसके लिए अवेलेबल रहे, बाकी किसी से वो बातचीत ना करे, किसी की तरफ स्माइल ना करे। The Duke criticized the Duchess for being too easily impressed, finding joy in simple things like a sunset, a cherry bow or a white mole. ये जो लाइन्स है ना ये क्या शो करती है कि जो ड्यूक बताता है, ड्यूक खुद को रिवील कर रहा है, वो खुद के डोमिनेटिंग नेचर को रिवील कर रहा है, एक तरीके से खुद की क्रूअल्टी को रिवील कर रहा है। वो कहता है कि जो डचेस है ना वो बहुत ही जल्दी इंप्रेस हो जाती थी, जो इसको बिल्कुल पसंद नहीं था। वो छोटी छोटी चीज़ों से इंप्रेस हो जाती थी, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लेती थी। वो एग्जांपल देता है इस पोएम में, वो छोटी छोटी चीज़ें क्या थी, जैसे सनसेट हो गया, शाम का एक सुंदर सा ब्यूटीफुल जो एक व्यू होता है उसको देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी। अगर किसी ने उसको एक फूलों का गुलदस्ता भेंट कर दिया तो उसको देखकर वो बहुत ज़्यादा जो खुश है वो हो जाती थी। जो ड्यूक है वो डचेस को क्रिटिसाइज़ करता है फॉर बीइंग टू ईजिली इम्प्रेस्ड, उसको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। ये जो लाइन्स है आगे देखो, ही नोट्स शी हैड ए हार्ट हाउ शैल आई से too soon made glad and mentioned that she thanked everyone equally including his gift of 900-year-old name। अब वो कहता है कि जो डचेस थी ना वो सबके लिए इक्वल थी, वो सबको इक्वल ही ट्रीट करती थी, वो सबको थैंक यू भी बोलती थी, जबकि इसको ये लगता था कि जो डचेस है वो एक हायर पोजीशन पर है तो उसको सबके साथ सेम ट्रीट है वो नहीं करना चाहिए। ये कहता था वो सबके जो गिफ्ट है उसको भी इक्वली ट्रीट करती थी, चाहे कोई इसको फूलों का गुलदस्ता दे दे वो भी इसके लिए सेम था, जबकि जो ड्यूक है इसकी फैमिली का इतना बड़ा नाम था। ये कहता है गिफ्ट ऑफ 900 ईयर्स ओल्ड नेम, यानी कि ड्यूक कहता है कि मैंने जो अपने ख़ानदान का 900 साल पुराना नाम चला रहा वो उसको एक तरीके से गिफ्ट में दिया था उससे मैरिज करके, वो भी उसके लिए बिल्कुल सिंपल था जैसे कि एक फूलों का गुलदस्ता है, वो सबको इक्वल ही ट्रीट करती थी। तो ये लाइन्स है, ये जो पार्ट है पोएम का, ये जो ड्यूक की फ्रस्ट्रेशन है उसको एक तरीके से क्या है रिवील करता है, वो कितना ज़्यादा इस चीज़ से लेकर फ्रस्ट्रेटेड था। आगे देखो, द ड्यूक इलेबोरेट्स ऑन हिज रिसेंटमेंट stating that she ranked my gift of 900 years old name with anybody's gift। ये कहता है कि जो इनके ख़ानदान का 900 साल पुराना नाम था वो गिफ्ट और अगर कोई सिंपल सा गिफ्ट दे दे वो डचेस के लिए सारे की सारी चीज़ें सेम थी। तो ये जो ऐसा बिहेवियर था ये ड्यूक को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ये यहाँ पर जो इसकी बिटरनेस है और इसकी जो एक तरीके से ज्वेलसी है इसको रिप्रेजेंट करता है। आगे देखो, इन अ चिलिंग रिविलेशन द ड्यूक सेज, आगे जो ड्यूक है वो खुद ही रिवील करता है अपने जो जैसे वो बात कर रहा है उसको बता रहा है पोर्ट्रेट के बारे में डिप्लोमेट को। वो कहता है आई गेव कमांड्स देन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर। वो कहता है कि मैंने कमांड दी और उसके बाद सारी की सारी जो स्माइल्स है देन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर, वो सारी की सारी एक साथ क्या है बंद हो गई, एक साथ रुक गई।
ये लाइंस है पोइम की मोस्ट इम्पोर्टेंट कोट है ये जो पोइम का, ये लाइंस रिवील करती है कि जो ड्यूक था उसने कहीं ना कहीं जो डचेस थी उसकी डेथ के ऑर्डर है वो दिए थे, यानी कि उसी ने एक तरीके से उसकी जो हत्या है, उसकी जो डेथ है, उसके ऑर्डर है वो पास किए थे। ये यहाँ पर उसका जो क्रूअल नेचर है उसको हाईलाइट करता है, कितना ज़्यादा वो ज्वेल्स था, उसकी ज्वेल्सी बिल्कुल पीक लेवल पर थी, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था डचेस का किसी और के साथ बातें करना, किसी और की तरफ स्माइल करना, किसी और को थैंक यू बोलना। तो उसने क्या किया, आई गेव कमांड्स देन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर। ये बिल्कुल क्लाइमेक्स है पोइम का, जब वो खुद ऑर्डर देता है और जिसके बाद जो डचेस है उसकी सारी की सारी जो स्माइल है एक साथ वो क्या है रुक जाती है, एक तरीके से उसकी जो डेथ है वो हो जाती है। इसके बाद जो पोइम है वो एक बार फिर से उस पोर्ट्रेट से शिफ्ट होकर डिप्लोमेट की तरफ से जाती है। अब जो ड्यूक है वो फिर से उसके साथ मैरिज प्रपोजल है उसको नेगोशिएट करने की कोशिश करता है, यानी कि ड्यूक क्या है वो खुद को एक तरीके से, खुद की कितनी ज़्यादा प्राइड है, खुद को कितना एक तरीके से जो पॉजेसिव है, पॉजेसिवनेस जो उसके नेचर में है वो सारी चीज़ें रिवील कर रहा है और उसको डिप्लोमेट के सामने एक तरीके से ये भी शो कर रहा है कि उसको क्या है, अपनी प्राइड है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके लिए। जो डचेस है उसकी डेथ से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इवन वो सेकंड जो मैरिज प्रपोजल है उसके सामने जो नई मैरिज का प्रपोजल लेके आया उसको वो नेगोशिएट कर रहा है। तो इस तरीके से अपनी जो ये पोइम है वो ख़त्म होती है। तो डिटेल समरी के बाद हम पोइम के एनालिसिस पर आते हैं। जैसा मैं पहले भी 2-3 बार बता चुका हूँ, द पोइम इज़ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जिसमें अपना जो ड्यूक है वो स्पीकर है और जो डिप्लोमेट आया है उसके साथ मैरिज प्रपोजल लेकर नेगोशिएट करने वो साइलेंट लिसनर है। सेटिंग की बात करें तो इस पोइम की सेटिंग है ड्यूक की आर्ट गैलरी, जो किस चीज़ का सिंबल है, ड्यूक की वेल्थ का, उसकी प्राइड का और उसका जो डोमिनेटिंग नेचर है उसका एक तरीके से सिंबलाइज करता है। जो वो डचेस का पोर्ट्रेट उसको दिखाता है। इसके साथ साथ लास्ट में जब पोइम ख़त्म होती है तो वो शायद मे बी गॉड नेपच्यून का जो एक और पोर्ट्रेट है वो भी दिखाता है, जो एज अ मेटाफर इसमें यूज़ किया गया है। जो पोर्ट्रेट है वो एज अ मेटाफर यूज़ किया गया है कि वो किस तरीके से डचेस को क्या है डोमिनेट करने की कोशिश करता था, अपना जो पॉजेसिवनेस नेचर है उसको एक तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है। जब पोइम शुरू होती है तो ड्यूक क्या है बहुत ही पोलाइट, एक तरीके से उसकी जो टोन है बहुत ही पोलाइट है, मतलब वो पोर्ट्रेट के बारे में बात कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे पोइम प्रोग्रेस करती है, हम पोइम को आगे पढ़ते जाते हैं तो हम देखते हैं कि ड्यूक का वो कैसे मतलब खुद की प्राइड को लेकर, खुद के डोमिनेटिंग नेचर को लेकर खुद को रिवील करता जा रहा है अनइंटेंशनली, उसको खुद को पता भी नहीं है। तो इस तरीके से ये अपनी पोइम प्रोग्रेस करती है। जो डिप्लोमेट आया वो साइलेंट लिसनर है, जो पूरी एक तरीके से ऑडियंस को रिप्रेजेंट करता है। लास्ट में जब पोइम ख़त्म होती है तो ऑडियंस क्या है एक तरीके से ड्यूक को जज कर सकती है। वो ऑब्वियस ही बात है, जिस तरीके से वो खुद को रिवील कर रहा है कोई भी उसको जज कर लेगा। तो यहाँ पर ये ड्रामेटिक आयरनी की सिचुएशन है। तो इस तरीके से अपनी ये जो पोइम है वो कंप्लीट होती है। आगे हम इसकी कुछ मेजर थीम के बारे में बातें करते हैं, कौन कौन सी मेजर थीम निकल कर आती है। सबसे पहली मेजर थीम है पावर एंड कंट्रोल। पावर एंड कंट्रोल, अब इसके बारे में डिस्कशन करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हमने थ्रू आउट द पोइम देखा है किस तरीके से जो ड्यूक है वो अपनी पावर को शो करता है, अपना कंट्रोल है डचेस पर उसको शो करता है। जब भी आप थीम वगैरह लिखो तो अपने जिस भी पॉइंट को लिख रहे हो उसको सपोर्ट करने के लिए आप पोइम से 2-4 लाइनें ज़रूर कोट करो। कुछ एक लाइनें मैंने इसमें ऐड कर किया, आप और अलग से लाइन्स भी ऐड कर सकते हो। अनदर जो इसकी इम्पोर्टेंट मेजर थीम है वो है जेलसी एंड पॉजेसिवनेस। इसके बारे में भी हमने काफ़ी डिस्कशन है वो कर लिया पोइम में। इसके अलावा जो आर्ट है या फिर ऑब्जेक्टिफिकेशन है, ये भी एक इम्पोर्टेंट थीम निकल कर आती है क्योंकि हम देखते हैं कि ड्यूक की आर्ट गैलरी है जिसमें बहुत सारे पोर्ट्रेट्स है। जो डचेस का जो पोर्ट्रेट है वो बहुत बिल्कुल लाइवली है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि वो सामने खड़ी हो। इस तरीके से जो आर्ट है उसके बारे में भी डिस्कशन की गई है। प्राइड एक अनदर मेजर थीम है, इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। प्राइड, हम ड्यूक की जो प्राइड है उसके वर्ड्स के थ्रू हम देख सकते हैं। जैसे वो कहता है हिज 900 ईयर्स ओल्ड नेम, उसका 900 साल पुराना नाम, खानदान, ये सारी चीज़ें कुछ ऐसी है जो ड्यूक खुद से रिवील करता है, जो उसकी प्राइड को रिप्रेजेंट करती है, उसकी प्राइड को शो करती है। इसके अलावा जो अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी है, ये भी इसकी एक अनदर जो मेजर थीम है वो हो सकती है। तो अब हम लास्ट में आ जाते हैं पोइटिक डिवाइसेस कौन कौन से इस पोइम में यूज़ किए गए हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग है, इसके बारे में हम बहुत डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। इसके अलावा इसमें ना जो आइएम्बिक पेंटामीटर और हीरोइक कपलेट है वो यूज़ किया गया है। हीरोइक कपलेट क्या होता है, ये एक ऐसा जो पोइटिक डिवाइस है जिसमें क्या है राइमिंग लाइंस होती है जो आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती हैं, जिसमें क्या है
5 IM होते हैं, जिसमें 2 सिलेबल होते हैं। अनस्ट्रेस्ड सिलेबल के बाद एक स्ट्रेस्ड सिलेबल आता है, और एक लाइन में टोटल 10 सिलेबल्स होते हैं। तो ये भी आपको इसमें भरपूर एग्जांपल देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो इंजेबमेंट है, ये एक अनदर मेजर पोइटिक डिवाइस है जो यूज़ किया गया है। कुछ एक मैंने लाइंस है जिनमें ये डिवाइसेस यूज़ हुए, वो यहाँ पर कोट कर रखी है, उनका एग्जांपल आपके सामने। आप कुछ और लाइंस भी ऐड कर सकते हो। इसके अलावा आयरनी है, इमेजरी है, सिम्बोलिज्म है और एल्यूज़न है। ये कुछ मेजर पोइटिक डिवाइसेस है जो अपने को थ्रू आउट द पोइम इसमें देखने को मिलते हैं। तो ये अपनी एक इम्पोर्टेंट पोइम थी, माई लास्ट डचेस बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग।